लेकिन आप विडंबना देखिए कि अयोध्या की सीट हार गई भाजपा। लेकिन मित्रों, किसी को पता नहीं कि वो सीट हारी कैसे। मुझे पता है, क्योंकि मैंने वहां के बीजेपी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया, तो जो बात सामने निकल के आई आपको बताता हूं और एक विसंगति पर कटाक्ष करता हूं मित्रों कि मैंने कहा राम की अयोध्या में ही हार गए। मैंने कहा राम की अयोध्या में ही हार गए। बोलो, क्या तुम बैठे बैठे भाड़ झोंकते रहे? वह बोले, अब की बार 400 के पार हेतु ईवीएम सेट है, विरोधी भौंकते रहे। तो कोई भी बटन दाबो, वोट पड़े फूल के, ऐसी है व्यवस्था, यही हम सोचते रहे। और हो गए निश्चिंत, इसलिए हर नाथ हम उल्टे सीधे बटनों में वोट ठोंकते। अच्छा है भाई, क्या कहते पता नहीं क्या कहते, फिर से पढ़ दीजिए, कोई फिर पढ़ दे। मैंने कहा राम की अयोध्या में ही हार गए। बोलो, क्या तुम बैठे बैठे भाड़ झोंकते रहे? वह बोले, अब की बार 400 के पार हेतु ईवीएम सेट है, विरोधी भौंकते रहे। कोई भी बटन दाबो, वोट पड़े फूल के, ऐसी है व्यवस्था, यही हम सोचते रहे। और हो के निश्चिंत, इसलिए हर नाथ हम उल्टे सीधे बटनों में वोट ठोंकते रहे। अरे वाह वाह। और ऐसा अभी 1 महीने पहले होली मनाई हम लोगों ने। होली में इतना रंग देते हैं किसी किसी को कि पहचान में नहीं आता कि सामने वाला कौन है। अपने ही घर का सदस्य आ जाता तो भाई साहब पहचान में नहीं आता। तो होली पर लगा हुआ इंसान और राजनीति में कुर्सी से गया हुआ नेता बराबर होता है, पहचान में नहीं आता भाई साहब। इसी का एक मिला जुला मिश्रण देखिए। एक व्यंग निवेदित करता हूं भाई साहब, बैठ जाइए। होली पर जब चेहरा रंग देते हैं किसी का तो पहचान में नहीं आता, और किसी की सत्ता चली जाती है तो वो भी पहचान में नहीं आता। मिला जुला मिश्रण देखिए आप कि होली में होली आए, रंगों में नहाए, मुंह काला कराए। जब एक महाशय अपने ही दरबारे आए तो उन्हें देख उनके बच्चे चिल्लाए, मम्मी मम्मी बाहर आइए, कोई पागल भिखारी है, फौरन भगाइए। यह सुनकर मैडम बाहर आई, गुस्से में चिल्लाई, अरे तू कोई बवाल है या किसी विरोधी की चाल है? ऐसा गुस्सा आ रहा जैसे ये तेरी ससुराल है। यह सुनकर के वे बोले, ना मैं किसी की कोई चाल हूँ, ना मैं कोई बवाल हूँ। अरे तुम भी नहीं पहचानती, मैं तेरा केजरीवाल हूँ, मैं तो तेरा केजरीवाल हूँ। और अभी एक बहुत बड़ा प्रकरण आया भाई साहब। एक बहुत राष्ट्रीय के अंतरराष्ट्रीय पत्रकार दंपति की वो हुई है, तलाक हो गई भाई साहब। और एक घटना और हुई थी, दोनों घटनाओं को मिलाकर के एक व्यंग्य निवेदित करता हूँ। मैंने अपने पत्रकार मित्र से कहा, इधर आइए, एक बात समझ में नहीं आई, मुझे बताइए कि 16 साल साथ रहने के बाद तुमने ये क्या किया? इतनी सुंदर कमाऊ बीवी को उसके एक बार कहने पर तलाक दे दिया। आखिर उसने तुम्हें ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई थी? वो बोले कि वो कल ही एक नीला ड्रम और सीमेंट लेकर घर आई थी। कल ही एक नीला ड्रम लेकर घर आई। बढ़िया बढ़िया। और भाई साहब, सबसे अधिक भाषाएं जानने वाला आप लोग जानते होंगे। अपने यहाँ एक अटल जी बहुत भाषाओं के ज्ञाता थे, विदेश जाते थे, लेकिन एक ऐसे भी आदरणीय है जो विश्व की समस्त भाषाओं का जिन्हें ज्ञान है और जो हमारे उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। मैं नहीं नाम लेता हूँ, आपको समझ जाएंगे, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि बहु बेटी को जो छेड़ेगा, उन्हीं की बात कहता हूँ। और उन्होंने घोषित किया कि मैं सारी भाषाएं जानता हूँ कि बहु बेटी को जो छेड़ेगा उसे कदापि ना मैं छोड़ूंगा। बुलडोजर तैयार खड़े हैं, गिन गिन करके बदला लूंगा। और इस चौराहे से कर गुजरा, अगला पार न कर पाएगा। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उत्तर दूंगा, जो जिस भाषा में समझेगा। बढ़िया है बढ़िया है।
और जिनसे हम अपेक्षा करते हैं कि ये हमारी समाज का मार्गदर्शन करेंगे, जब उनके कारनामे समाज के सामने आते हैं तब व्यंग्य लिखना पड़ता है मित्रों। विशुद्ध व्यंग्य का वजन देखिए आप कि एक 4 साल के बालक ने अपने ही दोस्त का मर्डर किया। 4 साल का बच्चा मर्डर करने लगा मित्रों, हम कहां से कहां पहुंच गए कि एक 4 साल के बालक ने अपने ही दोस्त का मर्डर किया, फिर जाकर कोतवाली में सरेंडर किया। कोतवाल ने कहा कि उस लड़के ने क्या तुम्हारे साथ कोई अभद्रता की थी? लड़का बोला हाँ, उसने मुझे गाली दी थी। हाँ, उसने मुझे गाली दी थी जो मुझसे सहन नहीं हुई, हालांकि उस गाली में माँ बहन नहीं हुई। कोतवाल ने कहा तो फिर क्या उस लड़के ने तुम्हें नीच, कमीना, चोर या डाकू कहा था? लड़का बोला नहीं, उसने मुझे आसाराम बाबू कहा था, उसने मुझे आसाराम बाबू। अंतिम व्यंग्य पढ़कर अपनी बात समाप्त करता हूँ। अभी राणा सांगा को गद्दार कह दिया मित्रों राज्यसभा में। राणा सांगा जिसने 70 घाव खाकर के युद्ध लड़ा। तब मैं एक 6-7 पंक्तियों का व्यंग्य पढ़ता हूँ। एक बहुत